नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया मुहिम एक ऐसा मंच जहां आपके हक की आवाज हम उठाते हैं। अगर सिस्टम आपकी बात अनसुना करेंगे तो हम सुनेंगे आपकी समस्या। हमारी कोशिश रहती है कि आपसे जुड़ी हर समस्याओं को सामने रखें, उसे सरकार तक पहुंचाएं, उसके समाधान में आपके माध्यम हम बने। लिहाजा यहां रखिए आप अपनी बात। आज पुरवैया मुहिम में एक ऐसे ही मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं जिसका असर हमने किया है, जिसे हमने मुहिम की तरह लिया। एक ऐसा मामला जिसमें एक पत्नी अपने पति को पैसों की कमी की वजह से अस्पताल से छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन हमने उसका दर्द सामने लाया, हमने उसकी आवाज उठाई और सरकार के कानों तक पहुंचाया, जिसका असर हुआ है। जी, आज पुरवैया मुहिम में एक खास खबर लेकर आए हैं। वो खबर जो हमारे सामाजिक सरोकारों को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरह आपका पसंदीदा चैनल आपके भरोसे पर खरा उतरा। साथ ही ये भी बताता है कि किस तरह से आज भी हमारे आपके बीच कई लोग पीड़ित हैं और तमाम संवेदनाएं, तमाम इंसानियत तार तार हो रही हैं। लेकिन हमने गुरुचरण की आवाज सुनी, आपको सुनाई, सरकार तक पहुंचाई। जी पुरवैया की खबर का असर भी हुआ और इन दो तस्वीरों में उस असर को आप महसूस कर सकते हैं। गुरुचरण तुरी अपनी पत्नी के साथ घर वापस अब जा सके हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें हम दोनों हालात को बयां करते हुए बता रहे हैं आपको। उनके हालात बयां करने के लिए दोनों तस्वीरें काफ़ी हैं। पहली तस्वीर में दरअसल गुरुचरण तुरी, जिसे जुलाई 2015 में भर्ती कराया गया था, मानसिक रूप से बीमार रहे, लेकिन अस्पताल में, एक नामी गिरामी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और उसके बाद लगातार बिल बढ़ता गया। लेकिन एक गरीब परिवार के होने के नाते इस बिल को चुकाने में असमर्थ रहा। गुरुचरण की पत्नी बार बार गुहार लगाती रही कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे बंधक बनाकर रखा। हमारे पास ये खबर आई, हमारे पास ये मामला आया, तो फिर हमने गुरुचरण की तुरी की पत्नी गीता की आवाज़ सुनने की कोशिश की और उसका असर दूसरी तस्वीर में आप महसूस कर सकते हैं। डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद वो गीता अपने पति के साथ गिरिडीह अपने घर लौट सकी है। तो जी मीडिया मुसीबत की घड़ी में गुरुचरण के साथ खड़ा रहा और आखिरकार गुरुचरण को बंधन से मुक्ति मिली। जी मीडिया की पहल के बाद गुरुचरण और उनकी पत्नी को अस्पताल प्रबंधन ने ससम्मानित विदा किया और जी मीडिया का आभार भी जताया। कौन सी गाड़ी है? विदाई की खुशी भरे मौके पर मौजूद थे जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता। आपको जाने में दिक्कत नहीं होती ना? आखिरकार गुरुचरण की रिहाई हो चुकी है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक हॉस्पिटल के रिसेप्शन के सामने और आप देख सकते हैं कि यही है वो गुरुचरण तुरी जो पिछले कई महीनों से यहाँ पर थे, इलाज कराने आए थे। और आप देखिए कि अब इनके हाथ में वो बैग है और ठीक इनके बगल में गीता देवी जो कि उनकी पत्नी है वो भी मौजूद है। बस तैयारी हो रही है गिरिडीह रवाना होने की। जी मीडिया के इस मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने सीधे संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार हरकत में आई। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीडी सिन्हा साहब। पीडी सिन्हा साहब, चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही है तुरी जी के और उनकी पत्नी के, और पूरा का पूरा आपका स्टाफ भी हमें देखने को यहाँ नज़र आ रहा है। खुशी का मौका है ये, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका डिस्चार्ज तो बहुत दिन से बना हुआ था और ये तो रोज़ हम लोग के साथ रहता है। ये तो अस्पताल का हम लोग का एक हिस्सा बन गया था जी। ये आप लोग की मुहिम अच्छी है रही कि इनको कम से कम आप घर पहुंचाएं और इनके घर से आज भी हमको तो नहीं लगता कि कोई आया है जी। नहीं, उनकी वाइफ है। वाइफ तो यहाँ रहती है, वाइफ तो शुरू से यहाँ है जी। खुश हैं आप? हम क्यों नहीं खुश रहेंगे? आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब तो खुश हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा दिन है आज वो गुरुचरण तुरी जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए है। गुरुचरण जी, कितना बड़ा मौका है आपके लिए और कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ सर मैं। खुश हैं? हाँ जी सर, बहुत खुश हूँ। गिरिडीह जाकर क्या करेंगे अब? बच्चों से मिलेंगे? बच्चों से मिलेंगे सर क्या करेंगे, हर बंदे से मिलेंगे जिससे मिलना होगा। हाँ, हर किसी से मिलेंगे सर।
और जी मीडिया ने जो आपके लिए जो पहल की है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश रहें। खुश है सर, मैं खुश हूँ सर, और भी बंदों को यहाँ खुश नज़र आना चाहिए सर। सब आ रहे हैं ना नजर ना? हाँ जी। कब? ये गुरुचरण तुरी हैं जो कि अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं गीता देवी जो उनकी पत्नी हैं। गीता जी, आज अब आप अपने पति के साथ घर जा रही हैं। जा रहे हैं सर, बहुत बहुत हमके बहुत कृपा कर दिए, सब अच्छे कर दिए, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं, क्या करेंगे गिरिडीह जाके अब आप? बहुत आपका नाम लेंगे कि हमको कोई हालत। जी मीडिया ने जो आपके लिए जो मदद की है, जिस तरीके से चलाया है जी न्यूज़ ने, जी मीडिया ने, क्या कहेंगे जी मीडिया के बारे में, चैनल के बारे में? आएंगे, बहुत हमको धन्यवाद करके निकाल दिए। बहुत धन्यवाद करते। तो ये गुरुचरण तुरी और उनकी जो पत्नी है, अब आप देख सकते हैं कि वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या फिर जो अस्पताल के लोग हैं, काफ़ी हम कह सकते हैं कि ये एक माहौल जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक लग रहा है जैसे कि कोई परिवार का जो सदस्य यहाँ से निकल करके जा रहा है। साफ है कि सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए जी मीडिया ने इस मुहिम को आप तक पहुँचाया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार हरकत में आई। और अब देखिए कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब गुरुचरण तुरी और उनकी पत्नी गीता देवी अब गिरिडीह के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और लेकिन जानने से पहले आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये मौका है, जहां पर पेशेंट के जाने के वक्त पूरा का पूरा अस्पताल के जो स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं वो उन्हें बाकायदा छोड़ने के लिए पहुँचे हैं। गाड़ी कहाँ है? तो एक सुखद अंत इस कहानी का, और ये हमने पहल इसलिए की क्योंकि संदेश भी जाए कि एक मरीज को आप सिर्फ एक ऐसा न समझे कि उसके लिए सिर्फ पैसे ही आप उसे एक पैसे के रूप में आप देखें। इंसान भी है वो। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो डॉक्टरी पेशा है, जिसे भगवान भी कहा जाता है डॉक्टर साहब को, तो आप भगवान का रोल निभाते हुए उन्हें घर जाने दे सकते हैं। सिर्फ पैसे ही अहम नहीं होते हैं, इंसानियत भी बहुत अहम होती है। मनीष मेहता जो लगातार इस खबर के पीछे रहे, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई, और आज उनकी एक मेहनत रंग लाई है। मनीष, बधाई आपको भी, क्योंकि आप लगातार इस खबर के पीछे रहे। गीता को और उनके पति को वहां से अपने उनके घर भेजने के पीछे लगातार आप लगे रहे। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उन्हें बस तक आपने बिठाया और वो अपने घर जा चुके हैं अब। बिल्कुल सुमित, ये हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरी खबर में जी मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यही वजह थी कि आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले साढ़े तीन महीने से वो एक निजी अस्पताल में बंधक बना हुआ था, क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे, और अस्पताल प्रबंधन और गिरिडीह सिविल सर्जन के बीच जो है लगातार विवाद के कारण जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जो उनकी पत्नी थी गीता देवी, उनके लिए जी मीडिया एक उम्मीद की किरण के रूप में नज़र आया। और 24 घंटे के अंदर आप देखिए सुमित कि जी मीडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस पूरे मामले में सरकार के संज्ञान में लाया गया। और उसके बाद भी हमने राय मांगी है। पुरवैया मुहिम में हम दर्शकों से भी राय मांग रहे हैं, वो भी इस मामले पर अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं। सहरसा से रमन चौहान हैं। जी रमन जी। जी सर, कहिए, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जी मीडिया परिवार को इस सामाजिक मुहिम चलाने के लिए। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये उसका तो एक पहलू है। हमारे देश में करीब करीब जो जितने भी मल्टी स्पेशलिटी टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें यही होता है, गरीबों का शोषण और अमीर कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना। और आपने जो ये पहल दिखाया है, हमको लगता है कि इस पहल से पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वह मानवता का एक मंदिर है।
और मैं एक बार फिर से आपका जो मुहिम है उसको अपना सैल्यूट देता हूं, और मैं चाहता हूं कि दूसरे चैनल भी आपका अनुसरण करें और जो सामाजिक मूल्य है उसको प्रमुखता से उठाएं, जिससे गरीब तबके के लोगों का भला हो सके। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का ये स्नेह है, दर्शकों का ये प्यार है और साथ है, जिस वजह से हमें हौसला मिलता है, और यूं ही आपका प्यार और आपका स्नेह हमें मिलता रहे। तो हम इस तरह से सामाजिक सरोकारों को निभाएंगे। हमारी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी। अगर कहीं इंसानियत तार तार हो रही है तो हम उस मुद्दे को पहले उठाएं। एक एसएन सिन्हा साहब हमारे साथ हैं धनबाद से, एक और दर्शक। जी एसएन सिन्हा साहब। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, उनको तो आपने छोड़ दिया, अभी हॉस्पिटल प्रबंधन तो उनको मुक्त कर दिया जी, लेकिन उनकी पत्नी को जितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इसका भरपाई कौन सरकार करेगी? हमारा रघुवर सरकार या मोदी सरकार? ये सवाल बड़ा है। यकीनन देखिए, भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। पैसों से भी भरपाई नहीं हो सकती है उन चीज़ों की जो जुलाई महीने से लेकर अब तक इतने वक्त में जिस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई हैं, उसकी भरपाई कितने भी पैसे दे दिए जाए नहीं हो सकती है। मनीष, ये सवाल बड़ा है कि अब खुशी है, लेकिन इतने वक्त में जो दोनों पति अस्पताल में, बच्चों को गिरिडीह में छोड़कर वो पति पत्नी अस्पताल में रहे, दर्द भी हमने सुना, आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, जुबान लड़खड़ा रही थी अपना दर्द बयां करते जब हमारे पास ये स्टोरी आई थी। और ये वो खुद कह रही थी कि 5 बच्चों को हम अपने घर पर छोड़कर यहाँ तड़प रहे हैं। तो जाहिर है वो वक्त जो गुजरा है, जो मानसिक प्रताड़ित हुई है मानसिक रूप से, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सुमित, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है और कोई भी चीज़ उसको भरपाई नहीं कर पाती, क्योंकि आप देखिए कि आज जब वो वापस जा रही थी अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल से बाहर, तो जब तक वो हॉस्पिटल के कैंपस में मौजूद थी तब तक उनके चेहरे पर एक, हम कह सकते हैं, एक शिकन महसूस हो रही थी हमें। उन्हें तब भी लग रहा था कि शायद उनके पति घर वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब वो रोड पर आ गई और जब बस पकड़ने लगी तो आप तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से उनके चेहरे का जो भाव था वो पूरी तरह से बदल गया और चेहरे पर एक मुस्कान नजर आने लगा, एक संतुष्टि का जो हमको सेटिस्फैक्शन जो था वो नजर आने लगा। बिल्कुल, हम आते हैं मनीष आपके पास। कोलकाता से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। रविंद्र जी। हाँ सर, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ कलकत्ता से सर। जी हाँ सर, आप जो जी मीडिया में जो दिखा रहे हैं सर, गांव-गांव का सब पूरे खबर दिखा रहे हैं सर जी, वो देखने से मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है सर। मैं रहता हूँ कोलकाता में, बिहार का रहने वाला हूँ जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना गांव में ही हूँ। और आज जो काम जो किए हैं वो हॉस्पिटल वाले काम, वो सर बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा काम किए हैं सर। चलिए सर, शुक्रिया सर, आपका स्नेह यूं ही बना रहे, आप तमाम दर्शकों का हम हौसला हमारा बढ़ता रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ कोलकाता से ही हैं, पंकज हैं। जी पंकज जी। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर, बहुत मन खुश हुआ सर। देखकर सर, और हम छपरा जिला के रहने वाले हैं सर जी, और बहुत मन खुश हुआ देखकर सर। आपको चैनल पे सब चैनल पे सीखना चाहिए सर। चलिए सर, शुक्रिया सर, यही हौसला हम लोगों का बढ़ाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पुरवैया मुहिम या जी पुरवैया को यूं ही प्यार आप लोगों का मिलता रहे। रांची से एक दर्शक और हमारे साथ हैं, हाजी इमाम साहब हमारे साथ हैं। जी इमाम साहब। ऐसा है कि आप तो हमेशा ऐसा काम किए हैं कि लोगों को लाभ हुआ है, जनता को लाभ हुआ है जी। आज एक इतना अहम काम आपने इसको उठाया था कि उनकी वाइफ जो वहाँ एडमिट थे, उनकी वाइफ का क्या हालत हो गया होगा, ये तो सिर्फ एहसास किया जा सकता है कि भाई क्या हुआ होगा। लेकिन अभी जिस हॉस्पिटल से आप उनको किए, वहाँ जो अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो रांची के लोकल आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, हॉस्पिटल का भी लोग अच्छे हैं, लेकिन आपने इस मामले को उठाया जी। ये आप उसके लिए मैंने बधाई के पात्र हैं। और आपका वो जो यहाँ पर न्यूज लेते हैं, जो आदमी अभी आपके एंकर है, उनका हमेशा रांची में हम लोग जब भी न्यूज आपका देखते हैं कि इनका बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज हम लोग के बीच आता है।
जी उनको उनको हम हमारी ओर से और जनता की ओर से, हम झारखंड रास्ता के अध्यक्ष हैं, उनके ओर से उनको आप लोग उनको और थोड़ा ऊंचा में लाइए। वो एंकर हमेशा घूम घूम के टाउन माने मोहल्ला देहात हम लोग इनको देखते हैं, है ना, और ये काम आपका बहुत ही अच्छा है। जी, मनीष मेहता जी को आप बधाई देना चाह रहे हैं। मनीष खुद वो अभी हैं भी मौजूद, मनीष सुन भी रहे हैं। मनीष, अच्छा लगता होगा जब आप रिपोर्टिंग के दौरान तमाम दर्शकों का इतना प्यार मिलता है तो। बिल्कुल सुमित, ये हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि अगर जी मीडिया परिवार ने जिस तरीके से गुरुचरण की आवाज़ को आम दर्शकों तक पहुंचाया, सरकार के संज्ञान में लाया, और आज अगर इस कोशिश को एक मुकाम मिला है और जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिल रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। चलिए, आरा से एक दर्शक हमारे साथ और मौजूद हैं, अजीत हैं। जी अजीत जी। जी, हम अजीत चौहान सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर और अपनी बात रखिए। जी सर, मैं कहना चाहूँगा, मैं मनीष जी का बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और जी मीडिया का भी कि आपने जिस तरह से इस न्यूज़ चैनल को आज हमारे सामने लेके आए, और यहाँ पे एक मीडिया की एक दूसरा चेहरा जो पॉजिटिविटी के तौर पर सामने आता है सर, यह हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि आपने समाज के लिए भी कुछ किया। बड़े से बड़े आर्थिक संकट से लेकर हमारे जो भी होते हैं, आपने इस न्यूज को एक अलग से मतलब बिजनेस से बाहर आके आपने देखा कि ना कहीं मीडिया में भी मानवता है, और अपने को आगे लाकर आया। सर इस चीज का मैं बहुत बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। और मनीष मेहता जी को मैं बोलना चाहूंगा कि आगे भी मनीष भाई अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो हम आपका दर्शकगण बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ अमन है मौजूद सहरसा से। जी अमन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए। जी सर, शुक्रिया। मैं आप दोनों ही व्यक्ति को इसके लिए बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय रघुवर दास जी को और आपको। जी। जिस तरह से आपने संजीदगी से दिखाया, रघुवर दास जी ने भी उसी तरह से एक्शन लिया जी, और आज जो है सफलता मिली। बिल्कुल सर, ये सरकार का सहयोग है, सकारात्मक सहयोग है। हम सरकार को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जी मीडिया की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। एहसन सिंह हमारे साथ हैं औरंगाबाद से। जी एहसन सिंह साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का काम करवाए हैं आज। जी शुक्रिया मेरा सर। एक आग्रह है कि एक ऐसा नंबर आप लोग फ्लैश करते हैं जो कोई भी पेशेंट इस तरह से परेशान है वो आपसे बात करे तो आप और आगे इसमें कुछ हम मदद कर सकते हैं गरीब आदमी को। बहुत जगह ऐसा केस होता है सर बिहार में। सर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देखते जाइए। नंबर वो नोट कर लीजिए सर आपको। और पुरवैया मुहिम लगातार रोज हम 6:30 बजे इन्हीं मुद्दों पर, ऐसे ही मुद्दों के साथ हम हाजिर होते हैं जिसमें आपसे जुड़ी हुई, आप लोगों से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। अगर सिस्टम अनसुना करता है तो हम सुनेंगे आपकी बात, यकीन रखिए, और हम उसे मुहिम की तरह लेंगे। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। प्रमोद है मधुबनी से हमारे साथ। जी प्रमोद जी। जी सर, सबसे पहले तो इस मीटिंग को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम को दिखा रहे हैं जी। और हम आपके चैनल के माध्यम से खास करके डॉक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि कहने के लिए तो ये लोग धरती के भगवान अपने आप को कहते हैं, लेकिन गरीबों का इतना शोषण करते हैं ये लोग जिसका कोई जवाब नहीं है। और इससे आप लोगों ने इनको बताया है, इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। बस यूं ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे हम लोगों को। मनीष, हम भी भावुक हो चुके हैं। हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जाहिर नहीं कर सकते हैं। हमें भी पता है कि जब आप कुछ करते हैं और इतना प्यार मिलता है तो आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है। आपको भी कुछ इसी तरह का मुझे लग रहा है कि आपके पास भी कुछ कहने के लिए है नहीं शब्द आज इतना प्यार मिलने के बाद। बिल्कुल सुमित, सबसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो गौरव का क्षण उस वक्त था, और एक सेटिस्फैक्शन लेवल जब हम कह सकते हैं वो उस वक्त था जब गुरुचरण और उनकी जो वाइफ है गीता देवी, जब वो बस पर चढ़ते हैं और जिस तरीके से एक चेहरे पर जो स्माइल देखने को मिलता है जिसे हमारे कैमरे ने भी कैद किया, वो जो क्षण था सुमित, वो क्षण शायद मेरे लिए लाइफ टाइम हम कह सकते हैं कि मेमोरी के तौर पर ये रहेगा, क्योंकि
वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल था जो एक सामने वाले के चेहरे पर सर, जो हमारे लिए ये आप ही की मेहनत का नतीजा है कि देखिए विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं। ओमान से भी हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, कृष्णा जी। कृष्णा जी, कृष्णा जी आप तक आवाज आ रही है? सर अपनी बात रखिए। हाँ सर, अभी आप जो जी पुरवैया में दिखा रहे थे गुरुचरण का, तो बहुत खुशी हुई। ये अभी मैं कॉल किया, मैं बोला कि नहीं, मैं भी धन्यवाद बोलूँ आप जी पुरवैया को। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, और यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। सर हाँ, अभी मैं एक और कॉलर है कोलकाता से हमारे साथ। जी सर अपनी बात रखिए। मनीष, मेरे ख्याल से इन खबरों के बारे में जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो शायद आज के दौर में इन खबरों को तरजीह दिए जाने की परंपरा फिर से शुरू करनी होगी, और हमने शुरू की है, हमने पहल की है, क्योंकि ऐसे मामले पहले नहीं हैं, न या फिर आखिरी हैं। ऐसे मामले कई और हैं, जैसा कि कई दर्शक कह रहे हैं कि ऐसे मामले कई और भी होंगे। हमें उन मामलों को लेकर आना होगा। दर्शकों की उम्मीदें भी हमने जगा दी हैं। मनीष, जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बिल्कुल सुमित, इन जिम्मेदारियों का हमें एहसास भी है, और यही वजह है कि हमने गुरुचरण की कहानी को आम लोगों के बीच लाया, सरकार के संज्ञान में लाया, और उनकी आवाज़ को हमने एक ताकत दी, जिस वजह से आज गुरुचरण गिरिडीह में अपने बच्चों के साथ है और गीता के दर्द को हमने समझा। निश्चित तौर पे हम आगे भी इसी तरीके से गुरुचरण के दर्द की तरह, कहानी की तरह, और भी जो जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिनकी हम आवाज़ बन सकते हैं, उनकी आवाज़ बनने में हमें एक गर्व महसूस होगा। और हमारी कोशिश होगी कि ऐसे लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, उनकी हम आवाज़ बने और उन दरवाज़ों तक पहुँचाए जहाँ के लिए, जिनके दरवाजे वैसे गरीब लोगों के लिए बंद है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बिल्कुल, दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं हमें। पुरुषोत्तम है बिहार शरीफ से। जी पुरुषोत्तम जी। हाँ हेलो जी सर। आपका तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और ये देखकर एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जा रहा है। और मुझे लगता है बड़ों लोगों के लिए बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन गरीब तबके परिवार को कहीं जगह नहीं मिलती है जी। इसके लिए आप लोग का मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने जो शुभ काम किया, इसको मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुभम हमारे साथ एक और दर्शक पूर्वी चंपारण से हैं। जी शुभम जी। मैं सबसे पहले सुमित जी और मनीष जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो मुहिम शुरू किया है, और जी पुरवैया का बिहार की जनता और झारखंड की जनता आभारी रहेगी। शुक्रिया सर, और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम एक बार फिर से चाहेंगे कि किस तरह से गीता के दर्द को हमने दिखाया, कैसे उन दोनों को हमने देखा कि अस्पताल में बंधक बनाया गया आरोप के मुताबिक। वो हम पूरी कहानी भी एक बार फिर से बता दें। जी मीडिया की खबर का तो असर हुआ, और सामाजिक जिम्मेदारियों को हमने निभाया और खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस मामले में से जुड़े जिम्मेदार लोगों से जी पुरवैया ने बात की, मरीज गुरुचरण तूरी की पत्नी गीता देवी से हमने बात कराया, मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जी मीडिया को बताया कि इस तरह के मामलों पर सरकार नोटिस लेगी, और संजय कुमार के बयान का असर भी हुआ। हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे, सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया। और रांची सीएम ऑफिस से तुरंत स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को फ़ोन गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने भी आगे बढ़कर इस मामले में मरीज के परिजनों को मिलने के लिए बुलाया। उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने गीता देवी से मुलाकात की। 1 घंटे के भीतर गुरुचरण तूरी को अस्पताल प्रबंधन को डिस्चार्ज करने का आदेश दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीज को डिस्चार्ज नहीं करने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जी मीडिया की पहल को सराहनीय भी बताया। अस्पताल प्रबंधन से भी जी मीडिया ने बात की, और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीडी सिन्हा ने भी जी पुरवैया को आश्वासन दिया कि मरीज को बंधक नहीं बनाया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कही कि इलाज के पैसे बाकी हैं और मरीज का लंबे समय से इलाज चल रहा है। डॉक्टर पीडी सिन्हा साहब के मुताबिक पैसे देने का आश्वासन देकर मरीज के परिजन पर मरीज को ले जा सकते हैं, और उसके बाद असर हुआ और मरीज को ले जाया गया। तस्वीर आपके सामने उस बात की गवाही देती हुई, चेहरे पर मुस्कान। मनीष,
जाहिर है ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमने मिसाल पेश की है और इससे पहले भी कई ऐसी हमने खबरें की। जो सामाजिक जिम्मेदारियां जो हमारी हैं उसे हम निभाते आए हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। हम चाहेंगे आप भी अपील करें अपने दर्शकों से। बिल्कुल सुमित, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो आम लोगों के से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम एक आवाज़, उनके लिए एक हम आवाज़ बने और उन दरवाज़ों तक पहुंचाएं। सरकार से जुड़ी हुई तमाम जो मुख्य बड़े अधिकारी है या जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, जहां अगर आम आदमी नहीं पहुंच सकता है, अपनी बात नहीं रख पाता है, तो वैसे लोगों के लिए हम एक आवाज़ का काम करेंगे और उनके जो दर्द को दूर करने की कोशिश होगी। और हमने ये पहले भी किया है और हमारी ये जो कोशिश है वो आगे भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और दर्शकों का हमें प्यार मिलता रहे, हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहेगा। सिस्टम अगर आपकी बात अनसुना करता है तो हम सुनेंगे आपकी समस्या और उस सिस्टम को जगाएंगे। हमने जिन दर्शकों का फ़ोन नहीं हमने लिया, जिन दर्शकों का फ़ोन हम नहीं ले पाए वक्त की कमी के कारण, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस मुहिम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।